दुनिया के सामान कतरो तो ईमान न रह, सामान नहीं रह जाएगा। एक नवाब साहब थे, उनके ससुराल से दावत है। सब दावत और होते, नवाब ससुराल वाली दावत बड़ी अहम होते। ससुराल से दावत है तो नवाब साहब के पैजामा वगैरह है पुरान, तो कहीं लाओ नवाब पैजामा बनवा लिए। तो गए कपड़ा लेके आए, दर्जी के पास गए, कहीं यार पैजामा बनाए दो। दर्जी बहुत ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। अब जब नवाब साहब लाए नहा वहा के पहनी तो पंजा वंजा सब गायब। बड़ा अफसोस हुआ यार कि दर्जी ने बड़ा गड़बड़ कर दिया, इतना लंबा कर दिया। तो नवाब साहब ले गए अपनी बीवी के पास पैजामा, कहें सुनो तुम्हारे मैके से दावत आई थी और दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, जरा 4 अंगुल काट के का ऊंच कर दो। वो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा मेर, मुँह दांत नहीं, पेटे मात नहीं, नवाब पर तड़प पड़ी। कहता रखो उधर पैजामा, खाना बनेगी तुम्हारे पैजामा ऊंच करी। बेचारे चुप हो गए। आजकल औरतने के चलत है, मियाँ मर्द में झगड़ा होता तो मर्द हारत है, मेहरू आज नहीं हारत है। एक दफ़ा ऐसे 2 आदमी मियाँ बीवी झगड़ा करे लागे, मर्दवा हार गया तो हारे के बाद मजबूरन बेचारा दुआ मांगे ला कि या अल्लाह हम झुट्ठे हुए तो हमका उठा लो, या झुट्ठी हुए तो इका उठा लो। या अल्लाह हम झुट्ठे हुए तो हमका उठा लो, या झुट्ठी हुए तो इका उठा लो। बहुरतियों कोच फैला दी, कही या अल्लाह ये झुट्ठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झुट्ठी हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ये झुट्ठा है तो इका उठा लो, हम झुट्ठे हुए तो हमका बेवा कह दो। मरे लोटपोट मर दवे। मेहरुआ बेवा कब होते, जब मर्द मरत है तब तो। कितनी चालू होत है, ये चौधरेन बनी बैठी रहा है, मर्दे हारत है बेचारा। नवाब साहब बेचारे चुप हो गए। लेकिन ससुराल की दावत तो मजबूर हो के पैजामा लेके गए पतोइया के पास। कहीं बहू जाना था ससुराल, पैजामा लंबा कर दिया दर्जी ने, जरा 4 अंगुल काट के ऊँच कह दो। वो 14 सद्दिक पतोइया कहाँ सुनई वाली, रखो अब्बा उधर, शाम हो गए, आपका तो पैजामा ही पर ही है। बेचारे हुओं से हार गए तो लेके गए बिटियावा से कहे लागे। बिटियावा कहे इसके अब्बा पागल हो गए हो, कहा सुबह न हो रखो उधर तक। बहनिया के पास गए, बहनिया वैसे समझाए दी। मजबूर हुए के नवाब साहब खूंटी पर पैजामा टांग दी। शाम के खाना पीना खा के सब लोग सोए। थोड़ी रात जब बढ़ी तो नवाब साहब की बीवी की आँख खुली तो सोचिन हाँ हमारा आदमी हम कत्ता मानिस जानिस, और एक काम कहे सब नए सुनन, हमरे आदमी कत्ता दुख हुआ हुई। वह बीवी उठे गई, खूंटे से पैजामा उठाए, 4 अंगुल काट के और सी के टांग दिए, सोए गए। कुछ रात बढ़े पतोहिवा की आँख खुली तो कहे हाय हमार ससुर इतनी इज्जत से हम कल आए, और एक काम कहीं नए सुने, हमरे ससुर का कतना धक्का लगा हुए। वह पतोहिवा उठी हो गई, खूंटे से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए बेचारी। कुछ रात बढ़े बिटियावा की आँख खुली तो कही हाय हमारा अब्बा कितना हमसे नाराज भी हुई, तनी काम कहीं नहीं सुने। वो बिटियावा उठी हो गई, खूंटे से पैजामा उठाई, सब 4 अंगुल काट के सी के टांग। बहनिया जागी तो कहीं हाँ हमरे भाईजान के यहाँ कितना दुख हुआ अभी हमसे। वह उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाए, 4 अंगुल काट के वह सी के टांग दी। सुबह जब भय तो नवाब साहब की बीवी कहा थे जाओ पैजामा सही किए कह दिया है पहन लो। नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं। जल्दी जल्दी नहैन के बाद गए, खूंटे से पैजामा उठाए न पहने तो पैजामा का वहाँ नियकर हुई गवा। तब नवाब अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं नल्ला यूँ का हुई पैजामा कतरा का तो पैजामा से नियकर हो गया, और कुरान की आयत कतरी जाएगी तो क्या ईमान रह जाएगा? आदमी बेईमान हो जाएगा। नबी के मेराज के ताल्लुक से जलसा है। ऐ लोगों बुलाने के भी कई ढंग होते हैं। कारी फ़हीम रज़ा इस्माइली ने हमको दावत दिया।
शायद यहाँ कौन कौन लोग जलसा कराए मुझे मालूम नहीं है, जलसे के बानी कौन है, लेकिन इन लोगों के कहने से इन्होंने मुझे बुलाया। बुलाने के भी कई रास्ते होते हैं। आप अगर किसी आदमी को बुलाना हो, शादी होती है, तो आप कार्ड किसी के ज़रिए भिजवा दिए, कार्ड भिजवा दिया, अब वो पढ़ेगा देखेगा, तो ये बुलाने का घटिया अदना दर्जा। दूसरा है कि आपने किसी अपने ख़ास आदमी को भेजा कि जाओ कार्ड दे आओ, ये भी एक बुलाने का तरीका है। दूसरा ये कह दिया कि भाई आपको आना है, गाड़ी करके चले आइएगा, गाड़ी का खर्चा किराया हम देंगे, लेकिन आपको आना है। बोलो ये भी एक बुलाना है, बोलो है कि नहीं। और एक बुलाने का तरीका यह है कि आप खुद से गाड़ी लेके जाइए, नहीं अपने किसी ख़ास आदमी को, अपने लड़के को, अपने भाई को, ख़ास आदमी को अपनी गाड़ी से भेजिए और अपने उस आदमी को गाड़ी में बिठा के मंगवाइए। तो ये बुलाने का सबसे आला दर्जा हुआ। बोलो है कि नहीं बोलो। अब अल्लाह ने मेराज में मेरे नबी को बुलाया, तो कह सकता था कि ऐ मेरे महबूब आसमान पे चले आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये भी कह सकता था। या कह सकता था कि हुए से कोनो ऊँट कह लो, वही ऊँट पर बैठ के चले आओ, ये भी एक बुलाना। लेकिन अल्लाह को देखो कि अल्लाह ने अपने नबी को किस शान से बुलाया। ये नहीं कि कोई सवारी करके चले आओ, अल्लाह ने अपने ख़ास मखलूक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्रील जाओ और मेरी जन्नत से बुराक लेके जाओ, मेरे महबूब को उस पे बुला के लेके आओ। क्या शान थी मेरे नबी की, बोलो। ये नहीं कहा चले आओ, ये नहीं कहा सवारी करके चले आओ, बल्कि अल्लाह ने जन्नती बुराक भेजा नबी को बुलाने के लिए, और अपने ख़ास मखलूक को भेजा, वो भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। अर्श पर गए मेरे नबी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो सरवर किशोर रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे। सरवर माने सरदार, किश्वर माने बादशाह, रिसालत के बादशाह है मेरे ने। वो सरवर किश्वर रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, और नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह ने सब कुछ सजा दिया। तो है लोगों, हुजूर की मेराज में आए हो, कुरान करीम में है, अल्लाह फरमाता वन नज्मि इज़ा हवा, कसम है चमकते तारे मोहम्मद की, इज़ा हवा जब वो उतरे, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, और तुम्हारा मालिक ना भटका ना बेरा हुआ। सीधे सीधे गया, सीधे सीधे आया। हुजूर को मेराज हुई है जिस्मानी, जिस्म के साथ हुजूर तशरीफ ले गए। लेकिन फलासफा कहते हैं कि आसमान फट नहीं सकता, न फट सकता, फटने के बाद जुड़ भी नहीं सकता। ये फलसफियों का अकीदा है, लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह आसमान को फाड़ने पर भी कादिर है और अल्लाह आसमान को जोड़ने पर भी कादिर है। हुजूर को बुलाया, सातों आसमान पे हुजूर गए, अर्श पे गए, लामकां गए, और जब
करीब पहुँचे। तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाता दना, करीब हुए, फतदल्ला, तो इतना करीब हुए, इतना करीब हुए कि फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना, कि 2 कमान का फर्क रह गया था या उससे भी कम। 2 कमान, कमान जानते हो, धनुष ऐसे बनाया जाता है, 2 कमान का फर्क रह गया था या कम। तो हुजूर ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, जानी माली बदनी इबादत या अल्लाह सब तेरे लिए। कोई कहे सलाम करे चाहिए पहले, तो सलाम बंदे बंदे को करते हैं, खुदा को सलाम नहीं किया जाता, खुदा तो खुद सलामती है। जानी माली बदनी इबादत या अल्लाह सब तेरे लिए। तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो तुम पर है मेरे नबी। तो हुजूर ने कहा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम। इसीलिए हम लोग सलाम पढ़ते हैं तो अशरे मुबशरा सहाबा को भी मिलाते हैं, माँ बाप को भी मिलाते हैं, गरीब नवाज को भी मिलाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सलाम हो गया, दुआ हो गई। हुजूर फरमाते फवदा यदहु बैना कतफैया, बस अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों बाजुओं के बीच में रखा। फवजदतु बरदहु बैन सदैया, तो मैंने उसकी ठंडक अपने दोनों छातियों के बीच में पाई। फारिफ्तु बिही मा फिस समावाति वल अर्द, तो उस ठंडक की वजह से उन तमाम चीज़ों को मैं पहचान गया जो ज़मीन व आसमान के बीच में है। अल्लाह ने मेराज में नबी को बुलाकर इल्म गैब अता फरमा दिया अपने दस्ते कुदरत से। और उसके बाद 50 वक्त नमाज का तोहफा दिया। आए मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस किया, जाओ आपकी उम्मत बड़ी काहिल है, इतना नहीं अदा कर पाएगी। हमारी आपकी काहिली मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम देख रहे थे। उनके कहने से हुजूर आए गए, 5 वक्त की नमाज रहेगी। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त, हम उसको सवाब देंगे 50 वक्त का। बताओ अल्लाह इतना मेहरबान है, लेकिन अफसोस कि आज हमारी नमाजें नहीं अदा हो पाती। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता फवैलुल लिल मुसल्लीन, हिलाकत है उन नमाजियों के लिए। किन नमाजियों के लिए? बर्बादी है। हुम अन सलातिहिम साहून, उन नमाजियों के लिए बर्बादी है जो अपनी नमाजों को भूल जाते हैं। भूल कर पढ़ते, जब याद आए तो पढ़ा, उनके लिए बर्बादी। फिर आगे अल्लज़ीना हुम युराऊन, और उनके लिए भी बर्बादी है जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। रियाकारी के लिए जो नमाज पढ़े उसके लिए भी बर्बादी है। नमाज आदमी पढ़े तो खुदा की रज़ा के लिए पढ़े, दिखावे के लिए नहीं है। बहुत पहले मैं गया था बम्बई, मुहर्रम की तकरीर करने आ रहा था पुष्पक ट्रेन से। भुसावल स्टेशन पर ट्रेन रुकी, जोहर का टाइम था, तो 5-6 लोग निकले और फट से रुमाल बिछाया और जमात से नमाज पढ़ने लगे। और यक्के रकात भई रहा, दूसरे रकात की रुकू मैया रहें कि सिंगल होगा। तो जब सिंगल हो था तो एक साथी दूसरे साथी को पुकारत है, ए सिंगल होगा, आओ रही आओ। जैसे सिंगल भव हल्ला भवा और इमाम साहब रुकुन में रहे, वैसे उठाई, देखिन सिंगल भव उठे, रुमाल भागे। हम लोग कहें कहाँ भवा हो? कह रहे मौलाना ट्रेन जा रही, तुम कहते हो क्या हुआ?
दिखावे वाली नमाज से इंसान बर्बाद होगा। नमाज पढ़ो खुदा की रजा के लिए। 18वां पारा में अल्लाह फरमाता क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हैं। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं, सिर्फ इस नीयत से पढ़ते कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह हमको देखे, हम अल्लाह को देखें, इस नीयत से जो नमाज पढ़ते हैं। आवाज़ अजीब नमाज है। हमारे यहाँ खन्नापुरवा में एक दिन हम ईशा पढ़े, बत्ती रहे ने, मोमबत्ती जला करते रहे। पहले ईशा पढ़े रहे, 3 रकात पढ़ाएं और मोमबत्ती अब बुझाए गए, अब सब अंधेरा। तो जब चौथी रकात में यहाँ शामिल बहन और जब सजदम पहुँचे न तो उजेर, तो हम कहीं यूँ कस के ही गए यार, अपने मन में सोच